इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5.2 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइज रेडी विथ योर पेन एंड कॉपी एंड स्टार्ट टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए एन द nth टर्म ऑफ ए पी। इसमें पहला का पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है जिसमें ए की वैल्यू दी हुई है 7, डी द कॉमन डिफरेंस 3 एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी इज़ गिवन 5। अब हमें इसमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब A5 की वैल्यू, क्योंकि एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जो फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, है ना, क्योंकि वी नो दैट द nth टर्म ऑफ ए पी इज़ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है एंड एन की वैल्यू 5 है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 7 + 4 × 3। सो वी विल गेट दिस 12 + 7 दैट विल बी 19 हमारी वैल्यू आ गई। फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू दी हुई है -18, एन नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 10 एंड nth टर्म ए एन इज़ 0। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला दैट इज़ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू 0 है तो 0 इक्वल टू -18 + 10 - 1D। नाउ 18 को हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो 18 -18 जो है वो +18 हो जाएगा। 18 इक्वल टू 9D, D इक्वल टू 18/9, D की वैल्यू 2 आ गई। नाउ थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें ए की वैल्यू जो है वो नहीं पता। फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। डी द कॉमन डिफरेंस इज गिवन 3, नंबर ऑफ टर्म्स इज 18 एंड 18th टर्म की वैल्यू है -5, ए एन इज -5। अगेन अप्लाई ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। इस पे पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़ को। ए एन -5 इक्वल टू ए प्लस एन इज़ 18, सो 18 - 1 D इज़ 3। तो ए की वैल्यू इस तरह से हमारी a + 17 × 3 -5 इक्वल टू a + 51, a इक्वल टू 51 - 5 दैट विल बी 46। फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, उसमें a की वैल्यू दी हुई है -18.9, common difference is 2.5 and an the last term an is given, an की वैल्यू है 3.6। अब इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अप्लाई an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D। दिस इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। an की वैल्यू हमने 3.6 रख दी, a की वैल्यू -18.9 प्लस n माइनस 1 × 2.5। अब हम -18 को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, इसलिए प्लस में हो जाएगा। सो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 × 2.5, और इस तरह से n माइनस 1 इक्वल टू 9 आया और n इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 + 1 दैट विल बी 10। तो n की वैल्यू 10 आ गई। फर्स्ट का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू दी हुई है 3.5, कॉमन डिफरेंस इज़ 0, नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 105। अब हमें an की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि जो टर्म 105th नंबर पे है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अप्लाई द सेम फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 3.5 प्लस
एन की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। देयरफॉर 3.5 प्लस ज़ीरो, सो ए एन की वैल्यू जो है वो 3.5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी। एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 ऑप्शन डॉट डॉट। इस एपी में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इज ए इक्वल टू 10। कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया सेकेंड टर्म को में से फर्स्ट टर्म को लेस करके, तो डिफरेंस जो है वो -3 आया। नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए 30th टर्म है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ फाइंड द 30th टर्म, तो हमें 30th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है A30। तो अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, और A30 की वैल्यू हम सारी वैल्यूज़ को पुट करके निकाल लेंगे। A की वैल्यू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3, और 10 प्लस 29 इंटू -3, दिस विल बी -87। 10 प्लस -87, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी -77। 77 हमारी वैल्यू आ गई, A30 की वैल्यू -77। थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें एपी दिया हुआ है 2 ब्लैंक 26। तो इस एपी में हमें जो ब्लैंक है उस वहाँ क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट द फॉर्म ऑफ एपी जो होता है वो फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म हमें नहीं पता, एंड थर्ड टर्म इज़ 26 दिया हुआ है। फॉर्म ऑफ एपी होता है ए, सेकेंड टर्म जो होता है A प्लस डी, थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म होता है A प्लस 3D। तो इस पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो A हमारा फर्स्ट जो टर्म है, A की वैल्यू 2 है, A1 जो है 2 है, A2 जो है A प्लस डी है, A प्लस डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हाँ ये हमने सेकेंड इक्वेशन रख लिया। एंड थर्ड जो है A3 है, A3 की वैल्यू A प्लस 2D, तो ये हम पुट कर देंगे। A इक्वल टू 2 हमने फर्स्ट इक्वेशन माना, एंड A प्लस डी में नहीं पता, सेकेंड इक्वेशन माना, एंड A प्लस 2D इक्वल टू 26 थर्ड इक्वेशन माना। नाउ फर्स्ट इक्वेशन A की वैल्यू फर्स्ट से हम थर्ड में पुट कर देंगे, A की वैल्यू थर्ड में पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू है 2, सो 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, देन 2D इक्वल टू 24, और D की वैल्यू आ गई 12, 24/2 इक्वल टू 12। सो D निकल गया हमारा, तो हम सेकेंड टर्म निकाल लेंगे। A प्लस डी है सेकेंड टर्म, A2 की वैल्यू A प्लस डी है, सो 2 प्लस 12 इक्वल टू 14 हमारा आ गया ये वैल्यू। थर्ड का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें 2 मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें AP दिया हुआ है ब्लैंक्स 13 ब्लैंक्स 3। इसमें फर्स्ट जो हमारा टर्म है A1 नहीं पता, A2 13 है, A3 नहीं पता, एंड A4 इज़ 3। वी नो दैट द A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू A होती है, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, एंड फोर्थ टर्म इज़ A प्लस 3D। इन सबको हमने 1 2 3 4 करके इक्वेशन मान लिया। नाउ हम जिसकी वैल्यू जिस जो नंबर में वैल्यू पता है, तो हमें A2 की वैल्यू जो है वो पता है, एंड A4 की वैल्यू पता है, तो हम A4 में से A2 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो इससे हमें A और D की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया, साइन चेंज कर दिया, 2D इक्वल टू -10 आ गया, D इक्वल टू -10/2 दैट इज़ -5। D की वैल्यू -5 आ गई, तो D की वैल्यू हम सेकेंड नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा A की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। एग्ज़ाम में कभी भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इजीली A और D की वैल्यू इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह से हमने D की वैल्यू -5 इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो D की वैल्यू सेकेंड नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे। A प्लस D इक्वल टू 13, सो A प्लस -5 इक्वल टू 13, A इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। A की वैल्यू 18 आ गई, मतलब A जो था वो हमारा फर्स्ट टर्म था। अब हम थर्ड टर्म जो है A3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A3 की हमें पता है फॉर्म ऑफ AP से, A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है। तो 18 प्लस 2 इंटू -5 दैट इज़ 18 प्लस 18 माइनस 10,
18 माइनस 10 इक्वल टू 8। A3 की वैल्यू 8 आ गई। तो इस तरह से हमने फर्स्ट टर्म जो था वो हमने निकाल लिया। फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू 18 एंड A3 इज A प्लस 2D इक्वल टू 8। तो ये हमारा दोनों मिसिंग टर्म फाइंड आउट हो गया। 18 और 8 वैल्यू आ गई। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ AP। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हमने लिया है थर्ड का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। उसमें AP दिया हुआ है 5। दो मिसिंग टर्म है ब्लैंक ब्लैंक 9/1/2। इसमें फर्स्ट टर्म जो है A1 इक्वल टू 5, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ AP A2 इक्वल टू A प्लस D। A3 भी हमें नहीं पता, A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ AP। A4 इज़ 9 1/2। A4 9 1/2 इक्वल टू 19/2 इक्वल टू A प्लस 3D। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो हैं जो इक्वेशन, उसमें A1 की वैल्यू हमें पता है और A4 की वैल्यू पता है। इससे हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो सब्सट्रैक्ट A4 नंबर इक्वेशन में से 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, या आप A की वैल्यू जो है वो फर्स्ट से फोर्थ में पुट कर दें, तो इससे भी हमारी वैल्यू निकल जाएगी। हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया है। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 4 था हमारा A प्लस 3D इक्वल टू 19/2। उसमें से हम A की वैल्यू जो है वो 5 है, उसे हम लेस कर रहे हैं, तो A कैंसिल हो गया। सो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5। 3D इक्वल टू 19 माइनस 10/2, और इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी 9/2। D इक्वल टू 3/2। D की वैल्यू निकल गई। अब हम A की वैल्यू हमें पता ही थी, तो A की वैल्यू 5 थी। तो अब A2 और A3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। A2 इक्वल टू A प्लस D। सो A की वैल्यू 5 एंड D की वैल्यू 3/2 है, इसे पुट कर दिया तो A2 की वैल्यू 13/2 आ गई। इसी तरह से A3 की वैल्यू A प्लस 2D। सो A प्लस 2D के जब हमने D का वैल्यू और A का वैल्यू पुट कर दिया तो ये हमारा A3 का वैल्यू 8 आ गया। इस तरह से हमने दो मिसिंग टर्म जो थे वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, इसमें 4 मिसिंग वैल्यू हैं, तो चारों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये AP दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट टर्म है A1 इक्वल टू -4, A2 नहीं पता, A2 इक्वल टू A प्लस D होता है, अगेन A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इक्वल टू A प्लस 3D, A5 इक्वल टू A प्लस 4D एंड A6 की वैल्यू हमें पता है। सो A6 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। A6 इक्वल टू 6 इज़ गिवन। तो इसमें हम देख रहे हैं A1 और A6 की वैल्यू पता है, इसीलिए हम 6 नंबर इक्वेशन और फर्स्ट नंबर इक्वेशन से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो पुट A इक्वल टू -4 फ्रॉम 1 इन 6। सो A6 इक्वल टू A प्लस 5D। सो A की वैल्यू -4 है, -4 प्लस 5D इक्वल टू 6। 5D इक्वल टू 6 प्लस 4। सो D की वैल्यू 2 आ गई। 10/5 इक्वल टू 2। D की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब हम A2, A3, A4, A5 सबकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A2 इक्वल टू A प्लस D होता है और A की वैल्यू -4 गिवन था, तो हमने A की वैल्यू पुट कर दी -4 एंड D की वैल्यू 2। सो वी विल गेट -2। A2 की वैल्यू आ गई A3, अगेन A प्लस 2D, A इज़ -4 प्लस 2 इंटू 2, तो -4 प्लस 4 तो कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया A3 की वैल्यू। A4 की वैल्यू -4 A प्लस 3D, सो -4 प्लस 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 6, तो ये आ जाएगा हमारा 2। A4 की वैल्यू 2 एंड A5 की वैल्यू A प्लस 4D। सो -4 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू -4 प्लस 8 इज़ 4। A5 की वैल्यू 4 आ गई। इस तरह से हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। A2, A3, A4
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो गाइस कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट वीडियो में 5.2 चैप्टर के और भी हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।